थे सर? देखिए, माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा अप्रैल 2024 को 16 अप्रैल 2024 को पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर अंतिम निर्णय आया था। उसमें स्पष्ट लिखा है, उन्होंने हिंदी में भी लिखा है कि सरकार 3 महीने में रीवर्क करके पदोन्नति में आरक्षण संबंधी ये जारी करें, अधिसूचना जारी करें। ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है। लेकिन आज 5 महीने बीत गए और किसी भी प्रकार से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल एक खाना पूर्ति के लिए समिति बना दी गई है और उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी करें। दूसरा ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2023 को स्पष्ट अपने अंतरिम आदेश में ये कहा है कि प्रचलित आरक्षण नियमों के तहत भर्ती एवं पदोन्नति दोनों में ये दोनों को करें और यहाँ पर जो प्रचलित आरक्षण नियम है उसका पालन करें। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सिर्फ भर्ती को इस नियम से किया जा रहा है और पदोन्नति को छोड़ दिया गया है और इसके लिए पत्र जारी किया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में सुस्त सारथी समाज सहित कुछ और जातियां जो थी पिछड़े वर्ग में, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। उसकी अधिसूचना जारी हो गई थी और अभी वर्तमान में 2023 में भी महरा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है और इन दोनों जातियों के प्रतिशत लगभग 3 से 4% के बराबर है। और वर्तमान में 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 13% निरूपित की गई है और 4% चूँकि और अतिरिक्त जो नए अनुसूचित जातियाँ इसमें जुड़ गई है, वो उनको जोड़ने से 17% इनकी जनसंख्या हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमारी मांग ये है कि ये 17% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, तो आरक्षण का जो नियम है वो तो जनसंख्या के आधार पर है। तो जनसंख्या के आधार पर हमको 17% आरक्षण अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा। बस है, शुभ नाम बोलिएगा। जी, मैं जितेंद्र कुमार पाटले, प्रांतीय संगठन सचिव, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाद।